हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा जो है ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। मैं सितारा के सपोर्ट में वीडियो बना रही हूँ, उसके फेवर में। तो उस जो है उसके पॉजिटिव वीडियो है। तो फ्रेंड्स, मैं जो छोटा सा मतलब देखती रहती हूँ, मैं जैसे जो भी वीडियो उसके जैसे ही उसके कोई भी ब्लॉग जिस दिन आता है, आने के बाद तुरंत ही उसके जो हेटर्स हैं मतलब उस पर वीडियो बना देते, चाहे कुछ बात का कुछ तुल हो या ना हो। बस वीडियो बनाना है, एक एक पॉइंट को देखते हुए झूठ मूठ का, इतने मिनट में ये हुआ, उतने मिनट में ये हुआ। तो उसी पे जैसे कि है कि मतलब इनके पास कोई और काम उम है नहीं, तो बस वीडियो बनाना स्टार्ट कर देना है। और ख़ास करके उस चूहे का तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ये हेटर्स में यही सबसे ऊपर का है। बाकी तो बड़े अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि इस चूहे को तो बात करने की तमीज़ ही बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो नाम रखा है ना, चूहा और चूहिया, इसकी वाइफ का तो सही नाम रखाया है। क्योंकि ये तो चूहा बैठ जाता है और उसका चूहिया जो है धीरे धीरे शरीर हिला हिला के बस करेगी, और कुछ बोले बोलेगी तो कोई नहीं, मुंह खोलेगी नहीं, बस सर हिलाती रहेगी। हाँ, तो आ जाते हैं टॉपिक पे। इसने जो बोला कि जो सितारा है, सितारा अपने मामू को देखने के लिए गई, तो उसके जो है बीच में बैठा दी और खुद पीछे बैठ गई और अपने हस्बैंड के साथ बैठा दी। तो मैं वो इससे ये पूछती हूँ कि अगर देखा जाए तो वो उसके मौसा हुए, तो वो बेटी हुई ना, अपने वाइफ की बहन की बेटी है, तो वो भी बेटी हुई। तो जैसे कि साजिद की अपनी बेटी तैयबा और आयत हुई, वैसे तो भी बेटी लगेगी तमन्ना भी। तो इसमें क्या हो गया अगर वो उसने बीच में बैठ गई? क्योंकि वैसे होता है कि जो पतले होते हैं, मुझे लगता है तमन्ना तो पतली ही होगी इसी तरह से, क्योंकि वो एक भी छोटी भी लड़की है वो तो उतनी हेल्दी होगी नहीं। तो होता है कि पतले जो होते हैं उनको बीच में बैठाया जाता है, और जो हेल्दी होते हैं पीछे बैठ जाते हैं। इससे एक बैलेंस बना रहता है। तो उसको बैठा दिया, तो वो इसमें क्या बदले कि उसको भी बोली अपनी, देखो इसको बैठा दिया बीच में, कितनी बेशरम है। पता नहीं कौन सा वर्ड एक बोलते, जो कि वर्ड हमें नहीं पता है। तो उस टाइप से तो ये उसकी जो सोच है ना, बहुत ही गंदी सोच है। हर बात में इसकी सोच गंदी होती है। एक बार बोलेगा कि ये जो है सितारा गैर मर्दों से मिल रही है, अपने लोग उसके घर में सब्सक्राइबर सारे गैर मर्दों से मिली है। तो कैसे, क्यों, कौन सा सदी में जी रहा है ये? सितारा गैर मर्दों से किससे मिले? जो उसके चाहने वाले हैं, जो है फ्रेंड, उसको बता के आ रहे हैं। फिर जब मिल रही तो उसके सामने वहाँ पे उसके ससुर है, चाहे शायद भसुर भी है, हस्बैंड है, सब पूरे परिवार फैमिली रहता है। तो फिर अकेले कहाँ मिल रही है? सब तो उसके साथ रह ही रहे हैं। तो इसकी सोच जो इतनी घटिया सोच है। अपनी भी तो वाइफ को लेके बैठता है ना, सबके सामने, कैमरे के सामने लेके बैठता है, सबसे बातें करता है, तो फिर तो आ रही है ना सामने। तो फिर ये दूसरे को जो बोलता है कि इसी तरह ये कर रही है, मिल रही है, तो अपना भी तो ये देखे ना। तो इसकी सोच बहुत ही गंदा सोच है। तो अभी जो है आज की वीडियो से एक और चीज़ इनको निकला है। सब लोग बोले कौसर जो है अब बदल गई है, कौसर का फेस कलर सब बदला हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से तो कौसर का जो फेस है वही दिख रहा है। और कलर जो है, मुझे लगता है बहुत लोग ऐसे चेंजेस होते हैं कि सर्दियों में जो जहाँ ज़्यादा सर्दी होता है ना, तो वैसे थोड़ी कलर चेंज हो जाता है। किसी किसी का नहीं होता है, किसी किसी का हो जाता है। तो जहाँ तक देखिए, शायद कौशल का कलर जो है उसी की वजह से थोड़ा सा चेंज लग रहा हो, कैमरे के सामने आ रही हो, फेस तो वही दिख रहा है। और यहाँ वहाँ जैसे भी घूमने फिरने से भी थोड़ा फेस पे भी अंतर आता है। फेस थोड़ा सा जो है यहाँ पे थोड़ा सा कौशल का जो थोड़ी सी दुबली लग रही है, मतलब जो है चेहरा जो है ना थोड़ा सा धांसा हल हुआ लग रहा है। तो इसको भी बोला जा रहा है कि जो है हमें बहुत अलग अलग तरह के कौशल को दिखाया गया, चेहरा उसका बदल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है, कौशल का फेस जो है वही दिख रहा है। कलर दिख सकता है, क्योंकि हम लोग भी जो है कभी गाँव अगर जाते हैं तो थोड़ा फेस जो है कलर चेंज हो जाता है, और कभी जब इधर रहते हैं तो थोड़ा सा अलग रहता है। तो हो जाता है, किसी किसी का जो है स्किन रहता है अलग में दिखता है। तो एक ये भी अभी उठ रहा है बवाल कि जो है कौशल, हमें अलग अलग तरीके का कौशल को दिखाया जा रहा है।
एक और मैंने सुना कि बोले कि अम्मी की याद आ गई और अम्मी ने जो है बोला कि अम्मी की बहुत याद आ रही है। तो किसी ने बोला कि अम्मी को याद क्यों करे, जो तुम्हारे यहाँ पे मम्मी माँ बनाई हो वो माँ किस दिन काम आ गई। तो ये बताइए, किसी मतलब कोई बोल देता है कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, ये तो अपनी खुशी अपने रिश्ते बनाने से बनते हैं और बोलते हैं। लेकिन क्या अपने माँ को लोग भूल जाते हैं? अपनी माँ तो माँ होती है ना, वो तो उनका अपना बड़प्पन है, प्यार है, जो रोशनी बेबू की रोशनी ने अपने बोला कि मैं तो माँ जैसी हूँ और वो अपना जितना होगा। लेकिन क्या अपनी मम्मी को अम्मी को भूल जाएगी, अपने माँ को कोई याद नहीं करेगा? ऐसे ऐसे शब्द बोलना बहुत ही बेकार है और ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इन सेटर्स को यही जवाब है कि अपना जो भी शब्द बोल रहे हो शब्द को ज़रा सोच समझ के बोला करो, ये नहीं कि कुछ भी जैसे हो उठा के आके बोल दिया। और ये चूहा जो है ना, हर बार हर उसमें ये देश और धर्म की बातें करता है और बीच में लाता है ताकि इसका जो है टीआरपी बढ़े और लोग इसको देखें। तो ये बहुत ही गलत जो है गेम खेल रहा है। तो इसको गेम नहीं खेलना चाहिए। और दूसरी बात ये बोलता है कि अपनी मामू के पास गई, मामू के वीडियो बनाया, इमोशनल वाली जो वीडियो बना दिया लोग इमोशनली वो करने के लिए कि लोग देखेंगे। वो एक ब्लॉगर है, उसके साथ सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है और उसको पता है हम मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। ये हर ब्लॉगर को होता है। तो जो दिखाने वाला होता है वही दिखाते हैं। तो अगर उसने मामू के घर गई, वो दिखाया नहीं कि हाँ मेरी मामू की तबीयत खराब है, मामू मामू अम्मी से बात की है, तो इसमें क्या बात हो गया, इसमें गलत क्या हो गया? ये उसको भी एक मुद्दा बनाया, उसको भी जो है अपने टॉपिक में ला दिया कि ये ऐसे हुआ, सितारा ने इमोशनल लोगों को दिखाया, ये किया। ये मतलब अपना तो देखता नहीं, अपनी जो बगल में जो बैठी है चूहिया, चूहिया से भी बोले कि एक दो शब्द बोल ले। उसकी क्या सर हिलाने वाला, सर का मुंडी का करने वाला ही लोग देखने के लिए बैठे हैं, जो बैठ के देखते हैं। तो थोड़ा सा बीच में वो भी बोल दे, सिर्फ हंसने से और करने से नहीं हो जाता है। पता तो चले कि वो भी मतलब क्या बोल रही है, सिर्फ सर हिलाने से नहीं होता है। तो यही चीज़ें हैं, बाकी तो क्या कहें। तो ये जो है जुठेरिया है, जो सितारा को बोलता था पहले भी कि अपना शादी का पेपर दिखाओ कि शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। और तो ये अपनी खुद का पेपर क्यों नहीं दिखाता है? इसने भी तो 2 शादियाँ किया है, तो इसको भी दिखाना चाहिए ना। फिर दूसरी बात बोलता है कि हमारे में जो है हमारे मज़हब में बोलते हैं कि 2 शादी तभी कर सकते हो जब दोनों वाइफ को बराबर का दर्जा देना होता है, तभी कर सकते हो। आप एक को ज़्यादा एक को कम नहीं कर सकते हो। तो फिर ठीक है, साजिद के जो है वो सवाल उठाता है कि साजिद जो है पीछे पीछे तारा को जाता है, सब झूठ मूठ का जो है सितारा ने बर्बाद किया है, बदनाम कर रखा है कौशल को। तो कौशल को कुछ नहीं है, अपने वाइफ के फर्स्ट वाइफ के पीछे पीछे रहता है। तो क्या आपका वो नहीं दिखता है, जब वो अपने खाला के घर, जब अपने हस्बैंड के जो खाला है वहाँ जाती है, तो वहाँ पे जो है जाने के बाद में उसको दूसरे रूम में सुला दिया जाता है, तो वो चीज़ नहीं दिखता है? तो अगर यही सवाल हम तुमसे पूछेंगे जेठिरिया से कि एक बात बताओ कि आप भी तो शादी किए हो, तो आप भी अपने दोनों वाइफ को साथ में लेकर क्यों नहीं बैठते हो, क्यों नहीं बात करते हो? एक जो वाइफ साथ में बैठती है, सर हिलाती रहती है, मुंडी हिलाती रहती है, कुछ बोलती बोलती है नहीं, तो दूसरी वाइफ को भी बैठाते, उससे भी उसका पूछते कि क्या उसका कहना है क्या नहीं कहना है। हक तो दोनों का बराबर है ना, बराबर होकर दोनों बैठना चाहिए। अब ये मत बोलना कि कैमरे के सामने नहीं आती, क्योंकि पहले जो है कौशल भी सामने नहीं, उसके घर वाले सामने नहीं आने देते थे। लेकिन जब लोगों ने बोला कि सामने लाओ, तो उसके कौशल के घर वालों ने भी हाँ कर दिया। कम से कम कौशल नहीं बोलती, कैमरे के सामने तो आती है, तो कम से कम उसको भी अपने जो है कैमरे के सामने दोनों तरफ दोनों वाइफ को दाएं एंड बाएं बैठाओ। और कम से कम वो भी तो मुंडी हिलाएगी ना, आपके बात से एग्री होगी कि हाँ ये बात सच है झूठ है। बराबर का दर्जा तो दोगे ना, क्योंकि साथ में हर चीज़ में दर्जा बराबर देना होता है, तो यहाँ भी बराबर का दर्जा देना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो आपको इसको भी करना चाहिए। तो आपसे भी हम यही बोलेंगे कि आपकी भी जो शादी हुई तो फर्स्ट वाइफ को दिखाओ, सामने लाओ। जैसे कौशल को लाने के लिए आपने बोला था, जिद किया था, तो वैसे ही लाओ, वैसे ही सबको दिखाओ, क्योंकि आप भी हो सोशल मीडिया पे, आप भी हो। आप दूसरे से क्वेश्चन करोगे तो आपके ऊपर भी होगा। जब आप किसी एक पे उंगली उठाओगे तो 2 उंगली आपकी तरफ भी उठेगा। ये कहावत है ना, तो ये कहावत सच है। तो आपको भी करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं बच सकते हो।
तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए क्या ये बात सही सच से आप एग्री करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वैसे ही जो है केस कोरोना का काफ़ी बढ़ते जा रहा है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बाय बाय।